Hello students, myself Jitendra Giri and I am a mathematics and science expert teacher. Today we will study about exercise 1.2 of class 9th and chapter first है ये। और इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। इट्स मीन दैट कि हमें ट्रू फॉल्स बताने की सही है जो स्टेटमेंट है या फिर गलत है। अगर सही है तो क्यों सही है और अगर गलत है तो क्यों गलत है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था आपको, जो रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या होता है, जो जितने भी नंबर हमने पढ़ा है, चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, डेसिमल वाले नंबर हो, विदाउट डेसिमल वाले नंबर हो, नेचुरल हो नंबर, ये सारे ही मिलके हमारा क्या बनाते हैं, रेशनल नंबर बनाते हैं। अगर इन शॉर्ट भी अगर देखा जाए तो रियल नंबर क्या होता है हमारा, रेशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हमारे जितने भी रेशनल नंबर है ना, जो पी बाई क्यू के टर्म्स में हम लिख पा रहे थे उनको, और जो इरेशनल नंबर होता है ना, जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, है ना, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, आप एक बार और वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये दोनों ही मिलके हमारा रियल नंबर बनाते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है, एवरी ई रेशनल नंबर, सारे ही ई रेशनल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। तो आप खुद ही देखिए, सारे ही ई रेशनल नंबर है ना, रियल नंबर के अंदर आ रहे हैं। यानी कि एक तरह से कोई कोई बॉक्स है, उसके अंदर क्या है, ये फिल हो जा रहा है। एक तरह से रियल नंबर का बॉक्स है, तो रियल नंबर ये फिल हो जा रहा है। रेशनल नंबर और ई रेशनल नंबर दोनों मिलके बना रहे हैं ना, तो ये तो खुद ही इसका पार्ट है एक तरह से। तो पार्ट है तो ये सही है ना। ये एवरी ई रेशनल नंबर, सारे ही ई रेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रू। तो यहाँ पे अगर जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको, बिकॉज बिकॉज ऑल रेशनल नंबर ऑल रेशनल नंबर एंड irrational number together form रियल नंबर, ठीक है। तो ये जो रेशनल और इरेशनल दोनों मिलके रियल नंबर बना रहे हैं, तो ये खुद ही इसके अंदर आ रहा है। तो ये बात सही है ना, एवरी इरेशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ओके। और इसका सेकेंड पार्ट है आपका कि, जस्ट मिनट, ओके, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ द नेचुरल नंबर। तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होता है। पहले तो नंबर लाइन क्या होता है, ऐसे आपने पढ़ा होगा, है ना। ऐसे एक लाइन होता है, यहाँ मिडल में क्या होता है, जीरो होता है, इधर +1 डिजिट होता है ना, इधर पॉजिटिव, ये 2, ये 3 4 5, इधर क्या होता है, -1 -2 -3 -4, है ना। और ये भी इन्फिनिटी तक जाता है और ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। इसको हम एक्सिस पे ना, एक्सिस के जैसा भी दिखा देते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये प्लस का वाई एक्सिस, माइनस का वाई एक्सिस। तो हमें बस यही समझना है कि इधर नंबर लाइन ये हो गया हमारा। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, सारे ये जो पॉइंट है इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। रूट एम का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो एम है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है, वेर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो एम की वैल्यू, नेचुरल नंबर क्या होता है, जो जो 1 से स्टार्ट होता है। बताया था ना फर्स्ट वीडियो में, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, है ना। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे किसी के मन में आया कि मैं ना एम की जगह 9 पुट करना चाहता हूँ, तो उसने क्या किया, रूट अंडर 9 कर दिया। रूट अंडर 9 करने से उसे क्या मिला, 3। तो यहाँ पे 3 रिप्रेजेंट कर सकता है। अब किसी के मन में आया कि ना, ये जो नंबर लाइन है इस पर -3 यूज़ करूँ, तो खुद ही सोच के देखिए, एम की जगह अगर मैं -3 पुट करता हूँ, तो -3 क्या रेस क्या नेचुरल नंबर के अंदर आ रहा है -3? नहीं आ रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन नंबर लाइन के ऊपर तो नेगेटिव डिजिट्स भी आ सकता है। तो यहीं पे क्या हो गया, ये फॉल्स हो गई ना, ये गलत बात हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं और नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं।
इसमें कोई भी वैल्यू पुट करें आप, तो रूट अगर निकालेंगे तो सारी वैल्यू, नेचुरल नंबर की सारी वैल्यू एक तरह से पॉजिटिव देगा, नेगेटिव तो दिया ही नहीं, है ना। और वैसे भी अगर मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो ये जितनी रूट अंडर 2 हो गया, रूट अंडर 3 हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, है ना। तो इरेशनल होते हैं ना ये, और ये कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो ये तो इस पे तो सारे पॉइंट एक तरह से रेशनल नंबर से टर्म्स में है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ कि इस पे इरेशनल नंबर आ जाए, तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारा, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो क्योंकि नेचुरल नंबर नेवर भी नेगेटिव, सॉरी। तो यहाँ पे हम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, बिकॉज नेचुरल नंबर्स पूरा ही लिख देता हूँ, नंबर्स नेवर बी नेगेटिव। ओके, सो वी कैन नोट, कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, इसीलिए वी कैन नोट राइट, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन नोट राइट इन द फॉर्म ऑफ रूट अंडर एम, इसीलिए हम इसको रूट अंडर एम के टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं ऑन द नंबर लाइन, राइट इन द फॉर्म ऑफ रूट अंडर एम ऑन द नंबर लाइन, यहाँ पर लिख देता हूँ ऑन द नंबर लाइन, ओके। नंबर लाइन के ऊपर हम नहीं लिख सकते, नंबर लाइन इज ऑफ, तो यहाँ पे जो था ना ये इसलिए फॉल्स हो जाएगा नंबर, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम, तो यहाँ पे तो रूट एम के टर्म्स में लिखा ही नहीं पा रहा है, वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ रूट एम ऑन द नंबर लाइन, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, इसके अंदर नेगेटिव डिजिट नहीं लिखा जाता। हायर क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे यूज करते हैं, तो आप 9th लेवल पे इतना ही समझ रहे हैं, ठीक है। ओके, इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या था, जस्ट वेट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अरे अच्छा, तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो रियल नंबर, एवरी रियल नंबर क्या होता है बताइए, रियल नंबर क्या होता है, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो रैशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर का सम होता है, इरेशनल नंबर्स के सम होते हैं, है ना। तो कह रहा है कि एवरी रियल नंबर, जितने भी ये सारे रियल नंबर हैं, वो क्या कह रहा है कि ये इरेशनल होते हैं, तो आप खुद ही देख के बताइए, तो ये क्या, ये सारे ही जो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये सारे इरेशनल नंबर है क्या, सारे इरेशनल नंबर नहीं है ना, क्योंकि इसके अंदर रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, इरेशनल तो इरेशनल हो सकता है, लेकिन रेशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि आप मान लीजिए एप्पल है ना, तो एप्पल को और मैंगो, एप्पल को हम मैंगो थोड़ी ना कह सकते हैं, वो दोनों फ्रूट्स हैं, हाँ, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, अलग अलग होगी, है ना, फ्रूट्स तो हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टी अलग होगी। इन सिमिलर वे में ये जो रैशनल है और इरेशनल है, नंबर तो हैं लेकिन रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी अलग होती है, इरेशनल नंबर की अलग प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, ये क्या होता है, जो टर्मिनेटिंग होते हैं, है ना। तो इसीलिए इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, तो सारे इरेशनल नंबर तो इरेशनल होगा, लेकिन सारा रैशनल नंबर इरेशनल नहीं होगा, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेना है, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। रीज़न आप ऐसे लिख सकते हैं, रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल प्लस इरेशनल, और यू कैन से दैट कि रियल नंबर इज द सम ऑफ द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, एंड रैशनल नंबर नेवर बी इरेशनल नंबर, सो वी कैन नॉट से दैट कि रियल नंबर इरेशनल नंबर है सारा। थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है इसमें, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ओके, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, एंड आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। ओके, ओके, थैंक यू।